सारी विद्या सुना दी है, समझा दी है, और अब तुम करके तैयार हो गए, कर दिए हो मैंने, अब तुम जाओ अपना राज संभालो। तुम्हें भगवान शिव अपना राज देके गए हैं ना, तो जाओ अपने राज को संभालो। अब वो दोनों चल दिए। जब चल दिए तो रास्ते में आकर पैदल थे, घोड़े थे नहीं, धूप हो रही थी बहुत ज्यादा। एक पेड़ के नीचे गाड़ी जी छाए देखी, धूप कैडी पड़ रही थी लगे में, कह लगे भाई बोला, क्या बोला राजा साहब आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा सा यहाँ से आराम कर ले, पैर भी गर्म हो रहे, पैरों में चप्पल भी नहीं है, क्योंकि महात्मा के दर्शन करने के जा रहे थे तो चप्पलों भी मनाई थी, नंगे पैरों जाना पड़ता है, और जूते पैर के गए तो तुम्हारे सिर पे भार चलता है। बड़े बड़े विधान कौन मान रहा है इन्हें? कोई नहीं मानता, इसीलिए तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं आती। अब जो चप्पल भी अब हम भी छूट कर दें भैया, कैसे ही आओ, जैसे भी आओ, क्योंकि सत्संग में नहीं आना पसंद करते हैं, हम बाहर फूटना है। जिसका सत्संग छूटा समझो उसका भाग फूटा, गया मनुष्य होने से, छिन जाएगी मनुष्य होने बिना सत्संग के, समझे नहीं? पुण्यों से सुख और दुख मिलते हैं, वासना से जीवन और योनियां मिलती हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो वो बोला, बुला क्या? वो नहीं, अब महाराज मेरी समझ में एक बात आवे, जो विद्या तुम सीख के आए हो करके तो देखो एक बार, क्या पता रानी कहने लगी घर जाके, सत्यवती नाम था उसकी रानी का, छोटी रानी का, अगर सत्यावती बोलने लगी कि तुम यो विद्या सिखाए हो मुझे तो सिखा दो, वो मैं भी देख तो लूँ कैसी विद्या सिखाए हो, और महाराज फेल होगी वहाँ ना कर पाए तो बड़ी मजाक होगी, बड़ी हंसी उड़ेगी, सब राजा दरबार तुम्हारे तो खिलाफ हो जाएगा। अब राजा झूठ बोल रहे, उनको फिर क्या करूँ? उनका भाई अजमा करके देख लो महाराज। उनका अच्छा, उनका तो एक काम कर, पहले इस विद्या को सीखेंगे करेंगे, फिर देख मैं तुझे दिखाता हूँ, तो वो मेरा गहरा मित्र है, कोई जानवर ला मरा या कोई जो भी चीज मिल जाए। अब जो वो कुछ लेने के लिए गया, देखे तो एक जगह ताजा मरा हुआ तोता पड़ा था, उन्होंने सोचा अभी भी मरा है, टूटा पड़ा मतलब गर्दन सब बेकार हुई पड़ी है, और उसे ठा के ले लूँगा, लो महाराज इसमें आओ। लोग अच्छा तो मैं आ रहा हूँ। अब महाराज जो थे समाधि लेकर वजह तो उसके रास्ते से निकाल के बाहर, वहाँ तो राजा का शरीर रह गया है ना। और वो रोज कहाँ चले गई? तोते में। रूह कहाँ गई? वो रूह तोते में घुस गई। अब जब वो तोते में रूह घुस गई तो तोता तो फिर खराटे वगैरह लगा। जब खराटे वगैरह लगा, उसने क्या काम करा? बोला क्या उस नाई ने, वो राजा के शरीर में घुस गया और घरों पहुंचा। जाकर के उसने मना दी कर दी, रानी से कहो महारानी जी, तो दरबारियों से जाओ महारानी से कहो आरता करें, हम आ गए हैं, हम आ गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब राजा जो है अपनी रानी को जब चला साग में विद्या सिखाने जाओ तो उसे एक सोच कर गया था, राजा के सत्यावती तू सबसे छोटी रानी है, पहली बड़ी रानी का नाम था भानुमति, कि भानुमति इतनी काबिल नहीं जितनी तू है, मैं जा रहा हूँ और मुझे कितने भी समय लगे, राज तुझे सलाहना है, सब किसी की मानना मत, अपने निर्णय खुद लेना है। और ले एक बाल काट के कैंची से और वो दे दिया, ये बाल घर ले कागज में, ये बाल अपने, मेरी मूछ का बाल है, इसे रख ले, खून आ जा, आके मांगूंगा तेरे से, इसे आके मांगूंगा, और जब तुझे ये विद्या सीख, वो विद्या दिखाऊंगा जो सीख कर रहा हूँ। उनका ठीक है। अब वो जब आया था, अब वो तोता जो राजा जब महल में आया, आते के साथ ही बड़ा स्वागत हुआ, रानी आरता करने लगी, सत्यवती ने आरता नहीं, उसने आरता नहीं करा, क्योंकि वो एक ऋषि की शिष्या थी और उसने उसे योग में पारंगत किया हुआ था, अंतर्दृष्टि खोली हुई थी, उसने देख लिया कि ये मेरे पति है ही नहीं, है ही नहीं, शरीर उनका है पर इसमें वो नहीं है। सब कुछ देखने के बाद में उसने आरता नहीं करा, तो वो कहने लगा ये रानी कैसी है। बड़ी रानी को यकीन हो गया, वो उनके साथ रहने लगी। एक दिन सत्यवती ने
कहा महाराज क्या तुम वास्तव में ही वो हो राजा भोज? ने कहा हाँ वास्तव में तुझे आपकी कोई शक है? नुका तो एक बात बताओ, महाराज चलते थे मुझे क्या दे गए थे, क्या कह के गए थे? क्या दे के गए थे मुझे और क्या कह के गए थे? कह लगे तू कहे के चक्कर में पड़ रही, राजकाज कर ढंग से आराम से, इन बातों को छोड़। अब उसे तो पक्की होगी कि हाँ ये नहीं है वो, ये वो नहीं है। अब जाकर गद्दी तो मिली गई, राजा बन गए, तो उसने राजगद्दी पे बैठ कर साथ ही हुक्म किया कि इस नगर गांव में जंगलों में आसपास में जितने भी तोते हो, जो एक तोते को मार के लाओगा उसे एक सोने की मोहर दी जाएगी। असरफी, उसे एक असरफी सोने की मिलेगी। अब जितने भी बहेलिए थे अपने अपने रकबे लेकर के बाहर निकले। अब पकड़ के लावे, जो जितने पकड़ लावे उतने के उतने ही पैसे मिल जाए, और राजा उन्हें मार कर डाल दे, क्योंकि उसे ये पता था अब वो राजा जो है तोता है, ऐसे ही मर जाएगा। उस राजा वो जो बड़ा हो जाता उसको पता था कि राजा वो जो असली है वो तोता है। फिर कहा नहीं थोड़े तोते और लाओ। अब वो गए तो एक दिन क्या देखते हैं कि वो तोता तोतों में रहने लगा, क्योंकि अलग तो अकेला पकड़ा जाता मारा जाता, और तोतों के बीच में तोता रहने लगा। और वो चारवा तोता था, भैया कहते हैं ना प्रकाश मणि का तो अलग ही चमक है। तो उन्हें सारे तोते अपने बना, कहा देखो भाई जो बहेलिया आ रहा है, अगर तुम मेरी बात को मानोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, और सच मानना मैं राजा भोज हूँ। ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटी। तो सारे तोते आश्चर्यचकित हो गए, क्या लगे महाराज अब आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, बोलने वाले तोते थे। अब वो बहेलिए आ रहे थे तो आप लोग शादी कहने लगे देखो बहेलिया आ रहा है, हमको हम 100 हैं तो 100 से भी लेने के लिए आ रहा, 100 रुपये मिलेंगे हमको इसको, अगर हम पकड़े गए और मारे गए, मरे मिलो या जिंदे। क्या ठीक है महाराज? और वो 100 के 100 उनसे कहा इससे पहले तुम पेड़ पे नू लटक के हजार जन्म मर चुके हो, इससे पहले, ठीक है? और यो फिर उसको राखला होगा पेड़ को, और नीचे जब मैं कहूँ उड़ जाओ उड़ के भाग जाइए, अन्य ऊपर तो जाड़ फेंक देगा सारे पिंडे पे एक ही। ठीक है, अब ऐसा ही हुआ, बहेलिया ने आकर देखा अरे मरे हो या जिंदे हो, असर तो मेरी पक्की है। अब चढ़ के देखा पेड़ पर, जब सोचा तो वो पेड़ पर चढ़ गया और अपने बाण वाण रख दिए, नीचे गए तो सारे वो पिंडा हिलाया, अब हिल तो गिरा दी, सब नीचे गिर गए। हमने सोचा एक तो नीचे पड़े हैं, तो यो जो बैठा है एक तोता यो नहीं गिरा है, इसी पकड़ ले। अब वो उसे लेके गया, चढ़ गया ऊपर, जब चढ़ गया उसके नज़दीक से पहुंचा तो वो तोता उड़ गया, और उड़ गया कहला आकाश में, अरे सब तोतो तुम भी उड़ जाओ, अभी ये तुम्हें मार नहीं सकता, बाण भी नीचे रखे इसके, ये कबाड़ नीचे रखे हैं, भाग जाओ। अब वो सब तोते उड़ गए भाग, और वो तोता राजा भोज जो है वो बहेलिए के चंगुल में आ गया, फंस गया। वो कहला अब तुझे मार के एक असर पी लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, असर पी की बात ये है। तोता बोला मूर्ख, एक बार मार के एक असर पी ले लेगा, तू मुझे बेच दे अला सेठ को, उस सेठ को बेच दे और तुझे 50 असर पी मिलेंगे, अन्य तो एक ही मिलेगी। उन्होंने वो खरीद लेगा, उन्होंने और कौन ऐसे दोस्तों को कौन छोड़ रहा है, उन्होंने तो चलो देखता हूँ, नहीं तो फिर मंगा दूंगा। अब वो सेठ जी के यहाँ पहुँचे, कह लगे सेठ जी अरे भाई क्या बेच रहा हूँ? वही तोता बेच रहा हूँ। उन्होंने अच्छा, उन्होंने कितने पैसे का? तोता बोला अब महाराज इसे 50 रुपये दे दो और मैं तुम्हें लखपति बना दूंगा, मैं तुम्हें लखपति बना दूंगा, 50 दे दो, 50 असर रुपये। उन्होंने ठा के उसको 50 असर पहले दिए, बहेलिया चला गया, और तोता कहाँ पहुँच गया? सेठ जी के यहाँ। और सेठ जी से कहा सेठ जी इस बार गुड़ बहुत महंगा बिकेगा, बहुत सस्ता है, जितना भी गुड़ खरीदा जावे 1 लाख का 2 लाख का खरीद के गिर लो। उसने गुड़ खरीदा तो उसको बहुत पैसे बचे। अब क्या सोना इतना मंदा है इस बार, सोना खरीदवा दिया उसी पैसे का सारे का, और कहा कि महाराज 1 महीने रोके रखो, 1 महीने बाद में कीमत वो आओगी, चौगुने पैसे आएंगे सोने के। अब वो सोने की ईंट थी, वो उसका ऊपर चला गया था, वो तो माला माल हो गया। फिर एक दिन वो क्या लगा महाराज अब मैंने तेरा बहुत काम कर दिया है,
देखिए मैं राजा भोज हूँ, अब तो मेरा एक काम कर दे, तुझे अपने राज का मंत्री बना लूँगा, अपने राज का मंत्री बना लूँगा, लेकिन तू मेरी मदद करेगा, मुझे किसी तरह से मेरी सत्यवती रानी के पास पहुँचा दे। मैं कहा अच्छा। बस वो जो तक पहुँच गया, जब वहाँ आता उसे दरबार में घुसन नहीं दिया, तो एक दासी आई, उस दासी को उसने थोड़ी देर लालच दे करके और जाके वो तोता दे दिया, उधर सेठ को जड़ना दिया। मैं कहा ये तोता दिया, मैं कहा ठीक है। अब वो तोता ले करके अंदर चले गई, राजा वो मेज पे बैठा, उसने रख दिया तो उड़ा नहीं। उसने कहा भाई तोते तुम तो बहुत सुंदर, मैं सुंदर कैसे ना हूँ रानी, सत्यवती मुझे भूल गई, मैं राजा भोज हूँ, इसने मेरे साथ छल किया है 15वीं विद्या का, और ये असली राजा ना है, ये जो अब बनाया, अब मेरे प्राण तो बचा सकती है। मैं कहा ठीक है, तो बचवाओ, कैसे बचेंगे, मैं वही वैसे ही काम करूँगी। कहने लगे सत्यवती अब तो यदि तुम असली तोते हो, राजा भोज हो, तो बताओ फिर तुम मुझे क्या दे के गए थे। मगर वो रानी ने कहा, उसने बताया जब मैं एक मूछ का बाल दे गया था अपनी, और ये तमाशा दिखाने की बात करके गया था, तो वो तेरे पास है वो बाल। मैं कहा हाँ दे के गए थे, तो सब तो यकीन पक्का हो गया। तो उसने कहा एक दिन रानी ने, महाराज, राजा भोज का महाराज जब तुम उस विद्या को जानते हो तो तुम अपना वो खेल दिखाओ, सारी जनता से ये कह दे अब हमारे महाराज वही जो नकली राजा है, सबको कल को वो दिखाएंगे 15वीं विद्या का खेल। और वो 15वीं विद्या का खेल चलाने में राजा ने सोची तो मैं तो जानू हूँ, सीख तो उसने भी लिया था ना, मैं तो जानू हूँ, हाँ ठीक है कब खेल दिखाएंगे। अब खेल दिखाए, खेल दिखाते के साथ ही कहने लगे भाई राजा भोज, इस शरीर में से उनका देखो, मैं अब इस शरीर में से निकल करके और एक मरा हुआ कोई चीज़ ला दो, तो एक वहाँ बकरा काट के लाया गया था, मरा हुआ, मरी गया जो काट दिया, और उसका सारा शरीर पर जो कुछ है वो ला कर खड़ा कर दिया। अब देख मैं अब इसमें से निकल करके उसमें आ रहा हूँ। और सतवती से कहा मैं ऊपर बैठूंगा तोता बन के, तो हथेली